morning, sir. Good morning. Thank you. क्या बात है लोग पेंशन आए थे आप मैं सभी बैठकों से जहाँ जगह बैठी है तो कमरों में और साथ में ना अभी कंस्ट्रेंट के चलते कमरों के साथ साथ में जहाँ खड़े हो जाइए सभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गणमान्य जनों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज इंटीग्रेटेड सुविधा सैनिक केंद्र ब्रह्मपुर का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। यह केंद्र हमारे पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों एवं वीर नारियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न आवश्यक सेवाएं, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य हमारे वीर सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के जीवन को सहज बनाना तथा उनकी सहायता को सुनिश्चित करना है। अब मैं कर्नल मोहिंदर सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। Thank you very much, sir. भद्रा स्टेशन सुविधा केंद्र का विस्तार काउंटर दौलतपुर भद्रकाली रोड उना में वर्ष 2000 में शुरू हुआ। लांच नायक करम सिंह परमवीर चक्र ईवीएसएम सुविधा केंद्र दौलतपुर चौक उना हिमाचल प्रदेश को 23 फरवरी 2004 को भारत सरकार के पत्र संख्या 0384 के तहत स्वायत्त यूआरसी रजिस्ट्रेशन के रूप में पंजीकृत कराया गया। सुविधा केंद्र अप्रैल 2004 में दौलतपुर में तलवार रोड पर एक किराए की इमारत पर स्थानांतरित किया गया। सुविधा केंद्र को बाद में वर्ष 2013 में दौलतपुर बस स्टैंड भवन की पहली मंजिल पर वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया। सुविधा केंद्र को 18 अप्रैल 2024 को 15 मैगनाइज्ड इन्फेंट्री मुख्यालय 23 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड मुख्यालय 11 कोर से 3 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा अपने अधिकार में लिया गया। इस परियोजना के आधारशिला एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में रखी गई। ग्राम नकरो रामनगर से सेवानिवृत्त सैनिकों के एक प्रतिमंडल ने कर्नल आर.सी. पराशर के नेतृत्व में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट कर ब्रह्मपुर क्षेत्र में एक उपयुक्त भूमि पार्सल की मांग की ताकि एक इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना हो सके। इसके फलस्वरूप दिसंबर 2022 में जिला पुना के जिलाधिकारी के माध्यम से लगभग 9 कनाल भूमि सैनिक कल्याण विभाग पुना को आवंटित की। अप्रैल 2023 में पूर्व विधायक श्री राजेश ठाकुर, जिनका इस इंटीग्रेटेड सैनिक सुविधा परिसर को बनाने में भारी योगदान रहा है, एवं लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर पाल, जो कि वर्तमान में IESL के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर दिल्ली में भेंट की। उन्हें ब्रिगेडियर सुजीत नारायण, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सचिव राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली द्वारा जिला उना में एक अतिरिक्त ECHS पॉलिक्लिनिक, साथ ही CSD कैंटीन एवं सामुदायिक केंद्र और विश्राम गृह एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुर में
टाइप डी ECHS पॉलीक्लिनिक की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ऊना भारत का पहला जिला बना जहां 2 ECHS पॉलीक्लिनिक कार्यरत है। अगस्त 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड को ब्रिगेडियर सुजीत नारायण युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त द्वारा ये अवगत कराया गया कि CSD कैंटीन सुविधाओं को ब्रह्मपुर में स्थानांतरित कर सभी सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाना आवश्यक है। यह ECHS पॉलीक्लिनिक लगभग 7,000 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जो इस सुविधा के साथ लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 40 लाख आंकी गई है, जिसमें से 24 लाख मूल्य की चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है, ताकि पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को उत्तम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। पहल को करते हुए यह सुनिश्चित किया कि ECHS पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन दोनों एक ही परिसर में स्थापित हो, जिससे लाभार्थियों को इधर उधर भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त कार्य की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए फंड स्वीकृति से संबंधित फाइलों को जल्दी प्रसंस्करण का प्रयास भी विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि सैनिक समुदाय को यह सुविधा समय पर एवं पूर्ण रूप से सुलभ। सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 11 कोर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं और 9 जून 1990 को 16 डोगरा में कमीशन हुए। उन्होंने कश्मीर में LOC पर अपनी पहली तैनाती पाई और वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, CDM सिकंदराबाद और NDC दिल्ली के स्नातक। 34 वर्षों के करियर में उन्होंने ऑपरेशन राइनो में अपनी बटालियन, राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और डैगर डिवीजन सहित कई कमानें संभाली। उनकी प्रमुख स्टाफ नियुक्तियों में DGMO, IMTAC, IHQ, डिफेंस हेडक्वार्टर्स और कोरिया में भारत के पहले DA के पद पर तैनाती शामिल है। वे IMA, IMTAC और आर्मी वॉर कॉलेज में प्रशिक्षक भी रहे। अधिकांश सेवा पाठ्यक्रमों में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वे IIM इंदौर और IMC दिल्ली से भी शिक्षित हैं। उन्हें 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और GOCNC नॉर्दर्न कमांड गैलेंट्री कमेंडेशन कार्ड मिला है। उन्हें 2021 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल भी राष्ट्रपति द्वारा मिला है। में भारतीय राजदूत। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को संबोधित करें। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज विपरीत मौसम के बावजूद जो है आप सब लोग यहां पर आए हैं। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चंद एक लोगों का नाम लेना चाहूँगा। ब्रिगेडियर KPS राणा VSN, कर्नल RC पराशर, कर्नल महेंद्र साहब, कर्नल KPS जजोत्रा, कर्नल जोगिंदर जो चेयरमैन हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के, कर्नल ND मेहता, ब्रिगेडियर सुजीत नारायण साहब YSM SM जो कि सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली के हैं, और श्री राजेश ठाकुर जी, श्री रघुनाथ राणा जी है नहीं यहाँ पर, श्री चैतन्य शर्मा जी, श्री SDM जो यहाँ पर आ रखे हैं, और कमांडर 350 ब्रिगेड, डिप्टी GOC 91 सब एरिया और CO 1 नागा, और जो पार्टी यहाँ पर आई है और जितने भी वेटरन यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले आप सबों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 10 मिनट में देरी से आया, सामने से चला था और 10 मिनट पहले पहुँचना था यहाँ पर। फिर मुझे बताया खुशी है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया गया है आप लोगों में से जिन्होंने किया है यहाँ पर। ये पहला कदम है। अभी सिर्फ कैंटीन और पॉलीक्लिनिक बनाया गया है यहाँ पर। जो यहाँ का रोड मैप है और आगे का जो नक्शा है उसके साथ एक इंटीग्रेटेड सोल्जर वेलफेयर होम यहाँ पर आना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें राज्य शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिला प्रशासन से और राज्य सैनिक बोर्ड और जो सीनियर वेटरन हैं इनकी मार्गदर्शन में जो हमारी फॉर्मेशन है, इसकी जिम्मेवारी एक ब्रिगेड को दे दी गई है, 350 ब्रिगेड। पहले अलग अलग यूनिट थी, कोई कैंटीन देख रहा था, कोई पॉलीक्लिनिक, कोई वेटरन आउटरीच, कोई एड टू सिविल अथॉरिटीज़। ये पूरी जिम्मेवारी अब सिर्फ एक ही कमांडर साहब के पास, जो कमांडर 350 ब्रिगेड और CO 1 नागा यहाँ पर हैं। सिर्फ एक यूनिट और एक फॉर्मेशन
हर चीज़ को देखेगी, इस पूरे इलाके का गगरेट ऊना को मिलाकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आगे का हमने प्लान बनाया अभी उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से समय के हिसाब से वो पूरे कॉम्प्लेक्स को हम डेवलप कर सकें और बना सकें। तो मेरा ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला कदम है। और मैं उन लोगों के साथ भी सहानुभूति रखता हूँ जहाँ पहले कैंटीन थी शहर के बीच में, सुविधाजनक था, एक्सेसिबल थी, हालांकि वहाँ एक्सपेंशन की जगह नहीं थी और पॉलीक्लिनिक बनाने की जगह नहीं थी, इसीलिए हमें उसको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो लोगों को तकलीफ हुई होगी। कनेक्टिविटी ये शहर से थोड़ा सा बाहर है, अगर आप बस से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, वो चीज़ें जो है हम कोशिश करेंगे जिला प्रशासन के साथ उसको वहाँ पर सेटिल कर सकें। दूसरा, यहाँ पर 3 फेज की पावर सप्लाई आनी है अभी तक, क्योंकि सर्वर सामान जैसे बताया तकरीबन 28 लाख का सामान जो है मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है अभी तक। बाकी इक्विपमेंट अभी हमने दूसरे पॉलीक्लिनिक से या हॉस्पिटल से लेकर दिया है, ताकि ये यहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू हो जाए और धीरे धीरे इसमें जो है वो सामान जुड़ता रहेगा और इसकी काबिलियत बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है अगले 2 महीने में जो भी यहाँ पर पूरा सामान ऑथराइज है वो पूरा सामान सिक्योर हो जाएगा और ये पूरा फुल फ्लेजेड पूरे तरीके से ये काम कर पाएगी। राइट, आप लोगों को जैसे पता है ऑफ सिंदूर फेज 1 22 अप्रैल जो पहलगाम में हमला हुआ उसके तत्पश्चात 7 मई से 10 मई तक जो सैनिक कार्रवाई की गई, उसका फेज 1 10 मई को 1700 बजे यानी शाम को 5 बजे सीजफायर के तहत खत्म किया गया है। ये ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस ऑपरेशन के दौरान चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पर भी हमारे वेटरन ने योगदान दिया और सहायता दी है, उसके लिए मैं फौज की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फेज 1 खत्म हुआ है। जो सीज फायर की शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लागू की गई हैं, किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है उनको उस पर कायम रहना। और अगर वो सीज फायर की शर्तें तोड़ी जाएंगी तो जो अगला खत्म होगा वो आगे की कार्रवाई जो आपने देखा अभी तक, हवाई हमले, मिसाइल से और ड्रोन के द्वारा जो हमले किए गए, अगली कार्रवाई उससे आगे लेवल की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ और यही इसी प्रकार से जो वेटरन कम्युनिटी पूरी है और समाज है ये सपोर्ट करेगा फौज को, और जो हमें जिम्मेवारी दी गई है हम वो पूरी कार्रवाई कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सेना की तरफ से, सेनाध्यक्ष की तरफ से, कमांड की तरफ से वेटरन्स के लिए बहुत सारी स्कीम आप लोगों को पता भी होगा। और अब तो वेटरन को ऑनर भी किया जा रहा है। जो भी कहीं कार्यक्रम होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर साहब खुद जो वेटरन्स सोसाइटी के अंदर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उन सब की सर्विसेज को रिकग्नाइज किया जा रहा है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा पहल है कि सैनिक वर्दी जरूर छोड़ता है लेकिन आजीवन सैनिक ही रहता है। तो यहाँ पर आने के लिए और आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल में पिछले 2 महीने में जो बाढ़ की स्थिति आई है और जो जानो माल का नुकसान हुआ है उसका हमें बहुत खेद है। ये एक राज्य जहाँ हर परिवार से कोई ना कोई सेना में या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, तो हर परिवार जो है इससे कहीं ना कहीं टच में होगा। तो हमारी सहानुभूति उन सबके साथ, और हम उम्मीद ये करेंगे कि हालांकि बरसात बहुत ज़रूरी है लेकिन इस तरह की प्रक्रिया जो है उसको सरकार कंट्रोल कर पाए और इस तरह की फ्लड सिचुएशन ना हो। तो पुनः जो है अंत में मैं जो आए हैं यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जिन लोगों को कष्ट है कैंटीन का शिफ्ट होने से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एक बार ये पूरा एकीकृत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आपको पूरा उसका जो है फ़ायदा महसूस होगा और इसका एडवांटेज होगा कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। हमारे फौजी भाइयों बहनों, मैं हूं ब्रिगेडियर सुजीत नारायण, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल गैलेंट्री, सचिव राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली सरकार। मुझे आदेश मिला गया कि यहाँ के लिए काम करना है, तो ये मेरा सौभाग्य है। भूतपूर्व विधायक राजेश साहब यहाँ पे हैं, राजेश ठाकुर जी। जब हमें ये ज़मीन मिल गई फिर हमने रक्षा मंत्री से उनसे टाइम लिया, माननीय रक्षा मंत्री ने हमें घर पे बुलाया। फिर ऊना के बारे में हमने बताया कि एक विचित्र डिस्ट्रिक्ट है जो 90 किलोमीटर लंबाई में है, एक पॉलीक्लिनिक यहाँ है और यहाँ वाले लोग जो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो भारत सरकार का जो पॉलिसी है कि एक ज़िला में एक ही पॉलीक्लिनिक बन सकता है। दिल्ली एक अजीब, चूँकि राजधानी है, मेरे पास 4 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, 25,000 वीर नारी हैं, डिसेबल सोल्जर्स हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, उन सब के लिए मैं सेवा करता हूं। तो मैं रक्षा मंत्रालय पहुंच के पहली बार हम लोग को
माननीय रक्षा मंत्री जी ने, जो कि ठाकुर साहब भी वहीं थे, उन्होंने एक वेवर दिया कि ऊना के लिए एक अलग से ECHS सैंक्शन किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भूतपूर्व सैनिक है, सबको अपने घर में ही कैंटीन चाहिए और ECHS चाहिए, जो मुमकिन नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और इसको कैसे पुश किया गया, हम तो शुक्रगुजार हैं आदरणीय जनरल साहब का, जिन्होंने इसको पुश दिया। ये इतनी जल्दी नहीं होता, 3 साल में तो सैंक्शन आके मिला है, फटाफट ये हो गया। आप मान लीजिए आने वाले समय में ये जो पॉलीक्लिनिक ECHS इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भारत को मार्गदर्शन देगा बाकी जगह के लिए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में तकरीबन 1.25 लाख लोग, साउथ दिल्ली में 1.25 लाख भूतपूर्व सैनिक, और उनसे अगर हर घर से 4-4 मेंबर जोड़ो तो आप जोड़ लो कितने लोग हैं। वो 40 किलोमीटर आता है बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, उनके पास क्लिनिक नहीं है वहाँ पे, तो उस पर भी वहाँ तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, वो रूल हो गया, तो आगे वहाँ भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये बारिश का होना भी एक शुभ संकेत है। जब मेरी शादी इस तरह से फंक्शन होगा, तो भगवान ने आज ये दिन दिखा दिया। आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई एंड धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर पाल, सेवानिवृत्त, अपने सभी पूर्व ऑफिसर, आर्मी अफसर, JCO, जवानों व वीर नारी की तरफ से आज के चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया, AVSM, VSM, जनरल अफसर कमांडिंग 11 कोर का माता चिंतपूर्णी व माता भद्रकाली के प्रांगण ब्रह्मपुर गांव में ECHS के उद्घाटन समारोह के अवसर पर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समारोह में उपस्थित ब्रिगेडियर सुनील सियोल, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर चटर्जी, कमांडर 350 ब्रिगेड, ब्रिगेडियर राजन अग्निहोत्री, कमांडर RT, ब्रिगेडियर रुपिंदर, जो कोर हेडक्वार्टर से ब्रिक ए हैं, और कर्नल कालिया, जो कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं जिला सैनिक बोर्ड के, उनका भी यहाँ आने पर और इस समारोह का करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला। दरअसल सभी हमारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस मौके पर मैं ये बात छोड़ना नहीं चाहता हूँ। श्री राजेश ठाकुर जी आज किसी पॉलिटिकल उसमें हमने नहीं आए हैं, इन्होंने हमारा फर्स्ट पुश जगह अलॉटमेंट करने के लिए और हमारे एक्स सर्विसमैन के डेलीगेट को, और इनके साथ रघुनाथ राणा जी, जिन्होंने रक्षा मंत्री से हमारा संपर्क लिया, उनसे संपर्क साधाया और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके हमें वहाँ तक पहुँचाया। उसमें हमारे ब्रिगेडियर नारायण सर ये साथ में थे और हमारे 2-3 एक्सेप्शन साथ में थे। हमें इसी के 4-7-8 आदमी का डेलीगेशन बना के उनसे मिले और अपनी समस्याओं का बताया गया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जो आपको पहले बता दी। मैं इस समय सभी पूर्व सैनिक व वीर नारी व प्रशासन के तरफ से SDM साहब जो आए हैं यहाँ पे, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना समय निकाल कर हमारे इस समारोह को सफल होने में अपना योगदान दिया। मैं अपने पत्रकार बंधुओं ने, जो कि हमारी इस फंक्शन की हर चीज़ को देश और देश के कोने कोने में पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आज हम सैनिक हैं, हमें मालूम है कि हमारे परिवार को मालूम है, लेकिन बहुत से बाहर के लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि सैन्य में क्या है, तो मोटिवेशन नहीं है। तो ये जो खबरें इस तरह की लगेंगी, इस तरह का पता चलेगा पूरे सिविल समाज को, तो हमारे जितने भी युवा हैं वो जो गलत गतिविधियों से हट के हमारे सेना में सेवा देने के लिए उत्सुक होंगे। उससे हमारे इलाके को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में सेना में सेवाएं देने से उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जिसके चलते हमारा प्रदेश का भी और हमारे इलाके का भी फाइनेंशियली
उत्थान होगा। जनरल साहब के दिन दुगनी रात चौगनी उनकी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जनरल साहब अपने जिंदगी के बड़े से बड़े मुकाम पे पहुँचें और इसी तरह हम सैनिक भाइयों की सहायता करते रहें। हम हमारे आने वाले जो PSM भी होंगे, एक्सेस में होंगे, वेटरन्स होंगे, उनके लिए भी ये एक ऐसा तोहफा है आपकी तरफ से जिसको हमारी पूरी जनरेशन, आने वाली जनरेशनें भी याद करेंगी, और आपको हमेशा हम अपने दिल में उठा के रखेंगे जिन्होंने हमें ये तोहफा दिया है। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे इनिशियल स्टेज में जो हमारे साथ जिन्होंने भी सहयोग किया, जैसे अपने राजेश ठाकुर जी हैं, कन्या का अपने अनुराग ठाकुर जी भी हैं, वो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी हमारे इस मुहिम में हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की So well done, Manish. The timeline was tight, but thank you, sir. बहुत धन्यवाद और well done. नहीं साहब ऑनेस्ट ग्रेड और पीछे करे बड़े अच्छे हाँ जी साहब नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आपके हस्बैंड का सिग्नल में और क्या हुआ है, कहाँ पर कहाँ पर? MBBS बन गया है। कहाँ से किया किसमें थे? लेवल डोगरा 2020 में लेवल डोगरा कहाँ थी? वो तो उड़ी में थी। क्या हुआ तो कितनी सर्विस के बाद आएगी? कितने बच्चे हैं? क्या कर रहे हैं? कितने सालों के पेंशन है? 2 साल में आएगा। यहाँ पर सबसे 3 दिन और 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो इस शिफ्ट से आप खुश हैं, नहीं खुश हैं? क्यों? वहाँ तो बाजार के बीच में था। हाँ जी साहब, आप बताइए। यहाँ पे खुला एरिया था, हाँ, वहाँ पे भीड़ भड़का था, नीचे बस स्टैंड था और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था। यहाँ पे क्या है नहीं, वो बिल्डिंग बनानी है सर, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है नहीं तो आगे पहले तो स्क्रीन जो है अभी स्क्रीन इससे आनी है, वो एमओबी में आने के बाद वो इवेंट डिफेंस लैंड के ऊपर ऑपरेट कंप्लीट सिर्फ इवेंट डिफेंस लैंड के ऊपर और एमओबी के पूरे डिपार्टमेंट करते हैं। आप भी सिर्फ इवेंट डिफेंस लैंड में भी सिर्फ 6